Hello bachcho, let's say this question. The question says a uniform solid cylinder rolls without slipping on a rough horizontal floor. Its center of mass moving with a speed v. It makes an elastic collision with a smooth vertical wall after impact. क्वेश्चन कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर है जो कि प्योर रोलिंग में है और रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे और इसका सेंटर ऑफ मास एक स्पीड v से मूव कर रहा है और ये स्मूथ वर्टिकल वाल के साथ इलास्टिक कोलिजन कर रहा है। तो आफ्टर इम्पैक्ट इसके वेलोसिटी पे क्या अंतर पड़ेगा, मींस कैसा रोटेशन होगा। तो देखो ऑप्शन में क्या क्या है कि सेंटर ऑफ मास विल मूव विथ स्पीड v। पहला ऑप्शन है कि सेंटर ऑफ मास सेम स्पीड से आगे भी बढ़ेगा, मींस v से ही। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि ये जैसे ही टकराएगा, टकराने के तुरंत बाद इसका फिर से प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है कि ये इसका जो मोशन है पहले वो रोलिंग विथ स्लिपिंग होगा, उसके बाद जो रोटेशनल मोशन है वो रुक जाएगा। ठीक है। चौथा ऑप्शन है कि ये प्योर रोलिंग में कुछ समय के बाद आएगा। तो अब अपन देखते हैं कि क्या होगा, मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा वो ये होगा ना कि वो कैसे टकरा रहा है, मींस बिफोर और आफ्टर इम्पैक्ट उस सिलेंडर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मींस कैसे वो रोटेशन अपना चेंज कर रहा है। तो इसका जो वो होगा की कॉन्सेप्ट वो हो जाएगा एनालाइजिंग एनालाइजिंग बिफोर एंड आफ्टर आफ्टर कोलिजन। ये इसका क्या हो जाएगा की कॉन्सेप्ट। आप समझते हैं। मान लो कि ये एक स्फेयर है और ये भी एक स्फेयर है। ठीक है। ये इनिशियली समथिंग कुछ भी से जा रहा है और ये ओमेगा से ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है। उसके बाद ये यहाँ कहीं दीवार है, दीवार से टकराया, दीवार से टकराया। ये इनिशियल फेज है, मींस टकराने से पहले। ठीक है, या इसको बिफोर इम्पैक्ट भी कह लो, और ये फाइनल है। तो अब देखो दोनों में क्या हो रहा है। दोनों में क्या होगा ना कि ये समथिंग बी से आया और ओमेगा से रोटेट करते आया, ये दीवार में टकराया। ठीक है। और दीवार में टकराने के बाद ये क्या होगा कि ये जैसे ही ये सेंटर ऑफ वेलोसिटी जो है, सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है v, ये सेम रिवर्स हो जाएगा इस डायरेक्शन में, सेम। ठीक है। ये सेम तुरंत का बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि कोलिजन जो है ये इलास्टिक है, इसलिए ये सेम वेलोसिटी आ जाएगा। और ये जो ओमेगा है, ये ओमेगा अभी इसी डायरेक्शन में रहेगा, ओमेगा को कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ। तो तुरंत क्या होगा ना कि ये वाला जो डायरेक्शन है ये अपोजिट कर दिया और ये ओमेगा ऐसा ही रहेगा। तो जिसके कारण ये क्या होगा कि देखो ये बी से भी जा रहा है और इस पॉइंट का वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में भी है और इस डायरेक्शन में ऐसे ओमेगा आर भी है। तो ये पॉइंट जो है ना ऐसे सिसलेगा। तो ऑप्शन सी जो है ये सही है। मोशन जो है तुरंत रोलिंग विथ स्लिपिंग होगा। और अब क्या होगा, सेंटर ऑफ मास वी से इनिशियली में मूव करेगा। तो ऑप्शन ए भी सही है। अब क्या होगा, टकराया, वेलोसिटी चेंज किया, उसके बाद देखो नीचे वाले पॉइंट का वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, नेट डायरेक्शन ये है नेट वेलोसिटी का। तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। अब फ्रिक्शन क्या करेगा ना, फ्रिक्शन करेगा कि जो फ्रिक्शन करेगा कि जो ये जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, उसको डिक्रीज करेगा, उसको डिक्रीज करेगा, इसको इसको ये डिक्रीज करेगा। और ये जो ओमेगा वाला जो ओमेगा वेलोसिटी है, जो इसका एंगुलर रोटेशन है, ठीक है, मींस एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है, उसको भी ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कब तक डिक्रीज करेगा, ये एंगुलर वेलोसिटी को वो पहले डिक्रीज करके जीरो ला देगा और उसके बाद क्या करेगा ना, वो इस पॉइंट का ये रोटेशन जो ऐसे है वो ऐसे हो जाएगा, फिर समथिंग ओमेगा डैश से स्टार्ट हो जाएगा। और अब हो क्या रहा है यहाँ पे ध्यान से देखो, भी घटेगा इनिशियली, ओमेगा भी घटेगा टकराने के बाद। भी घटा, ओमेगा भी घटा। भी घट ही रहा है और ओमेगा उससे ज्यादा तेजी में घटेगा, जीरो होगा और अपना डायरेक्शन चेंज करेगा और ये फिर से प्योर रोलिंग में स्टार्ट हो जाएगा जब बी डैश इज इक्वल टू ओमेगा आर डैश हो जाएगा। तो इनिशियली क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास घटा। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास घटा, ओमेगा पहले डिक्रीज हुआ, उसके बाद फिर ओमेगा जीरो आया और उसके बाद फिर ओमेगा इंक्रीज किया। ठीक है। और बीच में कहीं डायरेक्शन क्या करेगा, ये चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा। तो देखो ऑप्शन नंबर, और उसके बाद कुछ समय के बाद प्योर रोलिंग में आ जाएगा। तो ऑप्शन डी देखो, इस मोशन विल बी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ओनली आफ्टर सम टाइम। हाँ सही ऑप्शन है, कुछ समय के बाद ये रोलिंग विद स्लिपिंग हो जाएगा। सी में क्या था कि रोलिंग विद स्लिपिंग इनिशियली, हाँ
ये सही था। उसके बाद रोटेशनल मोशन विल स्टॉप मोमेंटरी एट सम इंस्टेंट। हाँ सही है, रोटेशनल मोशन यहाँ पे बताया ना, यहाँ पे रोटेशनल मोशन क्या होगा, रुक जाएगा, तो सी भी सही है। बी पे देखो, इस मोशन विल बी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग इनिशियली, नहीं, इमीडिएटली नहीं, ये गलत बात है। थोड़ा समय लगेगा इसको, मतलब प्योर रोलिंग में आने में। तो देखो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी आर द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।